बिहार में चल रहे जमीन सर्वे पर खगड़िया जिले से जो खबर आई है वो बिहार के लोगों के होश उड़ा दिया है। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर सरकार की ओर से जो समय समय पर जानकारी दी जाती है उससे लगता था कि सरकार इस विषय पर काफी गंभीर है और लोगों की चिंता है। मगर जो खबर खगड़िया जिला से निकलकर सामने आई है उससे अब लगता है कि सरकार की ओर से दिए जा रहे बयान सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। सरकार जनता को सर्वे पदाधिकारी के सामने सहाय छोड़ दिया है। प्रभात खबर में प्रकाशित खबर को माने तो खगड़िया जिले के बेलदौर में 50,000 किसान के निजी जमीन को सरकारी भूमि घोषित कर दिया गया है। सर्वे पदाधिकारी का तर्क है कि लोगों ने जमीन के कागजात नहीं दिए हैं। इस आदेश के बाद 50,000 किसान जमीन का कागजात लेकर अपने जमीन को बचाने के लिए सर्वे पदाधिकारी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आइए जानते हैं अधिवक्ता प्रमोद कुमार से पूरी खबर। देखिए, जमीन मालिक अगर हिस्सा नहीं लेता है तो अभी तो हमने प्रभात खबर में एक खगड़िया अति से पढ़ा है, खगड़िया के खंड से अखबार में निकला है प्रभात खबर में बेलदौर अंचल का, जिसमें देखा गया है समाचार है कि 50,000 किसानों की भूमि को सरकारी भूमि घोषित कर दिया। अब उन लोगों के बारे में जब हमने पढ़ा और उसको देखा तो पता चला कि वो लोग शुरू से ही इस सर्वे का विरोध कर रहे थे और विरोध करने के दौरान उन्होंने कागजात जमा नहीं किया था अपने ज़मीन का, और इस वजह से वो तमाम ज़मीनों को 50,000 से अधिक किसानों के ज़मीन को उन्होंने घोषणा कर दिया बंदोबस्त पदाधिकारी ने कि ये सरकारी भूमि। और इस बात का जब घोषणा होने के बाद उन लोगों की जानकारी हुई है तो सारे लोग अपने अपने कागजात लेके दौड़ रहे हैं, परेशानी हो रही है। इस पर सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत थी। अगर वहाँ के लोग विरोध कर रहे थे तो उन्हें समझाने की ज़रूरत थी और उस ज़मीन को सरकारी घोषित कर देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उस बंदोबस्त पदाधिकारी के पास ज़मीन से संबंधित तमाम कागजात होनी चाहिए और होता ही है। तो उसके पास खतियान है, जमाबंदी है, इससे पता चलता है कि वह ज़मीन किस आदमी के नाम का है। लेकिन इस बिना उसका तहकीकात किए हुए पूरे क्षेत्र के 50,000 किसानों के ज़मीन को सरकारी घोषित कर देना बहुत ही गलत और अशोभनीय है और इस पर सरकार को विचार करने की ज़रूरत है। आप इस समाचार को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे लोगों को? हम लोग तो अब इस समाचार को देखने से ज़रूर कहेंगे कि सारे लोग अपने ज़मीन का कागजात वहाँ उपलब्ध करावें जो बन सके, लेकिन सरकार को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कागजात नहीं है और सरकारी कार्यालय में भी कागजात नहीं है। तो वैसी स्थिति में किसी भूस्वामी को उस ज़मीन से बेदखल कर देना ना न्याय हित में है, न समाज हित में है, न कानून के हित में है। बिहार सरकार के मंत्री का बयान पिछले दिनों आया था, आप भी सुने होंगे कि सभी को कागजात देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा और 3 महीना दिया भी गया। आखिर 3 महीना से पहले क्या ऐसा परिस्थिति बना कि इस ढंग का आदेश हुआ? आदेश तो इसीलिए हम कर रहे हैं कि सरकार कुछ कर रही है, मंत्री कुछ कर रहे हैं, ऑफिसर जो हैं वो अफसरशाही दिखा रहे हैं। ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का ही रूप है। माफियाओं, भूमि माफियाओं का इसमें मिली भगत है और इस वजह से इस तरह के बंदोबस्त पदाधिकारी ने इस तरह का घोषणा कर दिया। ये एक व्यवहारिक हो सकता था कि वो लिखते कि सब ज़मीनों पर दावा नहीं किया गया। सरकारी घोषित कर देना तो कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि उनके पास उसका डॉक्यूमेंट है जिससे पता चलता है कि उसका जमाबंदी रैयत फलना है, उसका राजस्व लगान दे रहा है वो आदमी। तो उसको बिना तहकीकात किए हुए, बिना उसको नोटिस किए हुए सरकारी ज़मीन घोषित कर देना ये बहुत ही गलत बात है और इससे तमाम लोग प्रभावित होते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जितने भी लोग जहाँ भी ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है वो सब अपने दावा से संबंधित प्रमाण जो है वो फॉर्म 2 भर के बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ जमा कर दें ताकि आगे का कठिनाई नहीं झेलना पड़े, क्योंकि आज के दौर में कोई पदाधिकारी सुनने को भी तैयार नहीं है। जहाँ तक कि खगड़िया का ये सवाल हमने जब देखा है तो काफ़ी लोग परेशान हैं। इससे लगता है कि सरकार और
ये प्रशासन, जो बंदोबस्त पदाधिकारी वगैरह हैं, सब असंवेदनशील हो गए। आज मैंने मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट देखा है तो जिनको लीज पर नगर निगम नगर पालिका के क्षेत्र में जमीन मिला था नगर निगम के द्वारा या नगर परिषद के द्वारा, उस सभी को भी हम जो है क्या कहते हैं मालिकाना हक देंगे। तो इस तरह की बात उन्होंने कहा है, तो इस पर अमल होने की ज़रूरत है। और एकदम ये लगता है कि अगर इस तरह की स्थिति रही पूरे बिहार में तो निश्चित तौर पर गरीब और निसहाय लोगों को, जिसका ज़मीन को पेपर नहीं है, 3-3 पीढ़ी से उस पर बसते हुए चले आ रहे हैं, वैसे लोगों को उस ज़मीन से बेदखल करने का एक साजिश है। और फिर से वही जो अंग्रेज़ों के शासन के समय में होता था कि ज़मींदारों का ही ज़मीन हुआ करता था, उसी तरह से अभी क्या प्रारूप जो सरकार है हर क्षेत्र में तैयार करती जा रही है। इसलिए सरकार को इस पर पूरे मनोयोग से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि गरीब और आम लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो। खगड़िया की घटना देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि कहीं भी कोई जमीन सरकारी घोषित किया जा सकता है। एकदम निश्चित। इसलिए मैंने कहा कि खगड़िया के घटना को देखने से स्पष्ट होता है कि बिहार के किसी भी जगह पर ऐसा हो सकता है। ये तो एक भ्रष्टाचार का भी मामला हो सकता है। मान लीजिए हमने ज़मीन में दाखिल कर भी दिया, लेकिन हमारे पेपर को नहीं देखेगा, पेपर को नहीं सबमिट करेगा और कहेगा सरकारी घोषित कर देते हैं। अब तो जो मालिक हैं वो दौड़ते रहेंगे, न्यायालय, कर्मचारी, कोर्ट, यही दौड़ते ही रहेंगे, काफ़ी परेशान हुआ करेंगे। अच्छा, आप तो अधिवक्ता हैं, क्या आपने अपने ज़मीन कागजात दाखिल किया है? अभी तक तो हमने दाखिल नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं जो हमारे 3 पुश्तों से हमारे दखल कब्जा में चला रहा है, करीब 100 वर्षों से अधिक, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं। और जब हमने उस डॉक्यूमेंट के लिए रिकॉर्ड रूम में अप्लाई किया तो कहता है वो खतियान फटा हुआ है, उसका नकल नहीं मिलेगा। तो इन तमाम समस्याओं से हम लोग भी जूझ रहे हैं और कहीं न कहीं इसका क्या निदान होगा। प्रशासनिक तौर पर बोल दिए जा रहे हैं कि जमाबंदी देख के उसको किया जाएगा, लेकिन जमाबंदी देख के कहाँ किया गया खगड़िया के मामले में? अगर पेपर नहीं दे रहे हैं तो जिसका नाम का जमाबंदी था और आपके पास बंदोबस्त पदाधिकारी के पास पेपर था, उस आधार पर उसको आप कर देते, लेकिन वहाँ नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है इस बीच में और तमाम लोगों को इस पर विचार करने की ज़रूरत है और हर जगह माइन्यूटली विचार करने की सरकार की ज़रूरत है। नहीं तो हर घर जो खूनी संघर्ष होने की स्थिति सरकार के द्वारा ये पदाधिकारी लोग कर रहे हैं और सरकार करवा रही है।